प्लानिंग के अभाव में हरियाणा में बिजली संकट गहराया। अडानी पर निर्भरता से हरियाणा को नहीं मिल रही बिजली सप्लाई। पानीपत, झाड़ली सहित 3 इकाइयों में भी उत्पादन हुआ ठप। अब महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हरियाणा। लोगों को 5 से 6 घंटा झेलना पड़ रहा है बिजली संकट। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। योजना के अभाव में हरियाणा के लोग इन दिनों भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। उम्मीद समाधान की कमी है, क्योंकि जिस तरह से अडानी ने हाथ खड़े किए हैं, अब आने वाले दिनों में बिजली संकट और ज्यादा गहरा सकता है। बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप को ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला कोयला सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जिससे बिजली सप्लाई अडानी ग्रुप ने बंद कर दी है। ऐसे में पानीपत, झाड़ली व खेदड़ की प्लांट ठप होने से हरियाणा में बुरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात हो या दिन 2 से 3 घंटा का कट लगा दिया जाता है। 24 घंटे की बात करें तो करीब 5 से 6 घंटे लोगों को भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट झेलना पड़ रहा है, जिससे हाल बेहाल हो गए हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब तक नहीं है। हरियाणा में आंकड़ों की बात करें तो बिजली की उत्पादन क्षमता 12,175 मेगावाट है। मांग 74,000 मेगावाट, उत्पादन 11,000 मेगावाट। तमाम स्रोतों से जो इंतजाम हो पाता है वह महज 6,000 मेगावाट का ही हो पाता है। ऐसे में इन दिनों 1500 मेगावाट की कमी हरियाणा झेल रहा है। वहीं सरकार की ओर से लोगों से ही सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि जब युद्ध की स्थिति थी, सरकार को पता था कि कोयले की सप्लाई आने वाले दिनों में रुक सकती है। ऐसे में पहले से योजना क्यों नहीं बनाई गई? क्या सवाल यह है कि प्राइवेट फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पहले जिस तरह से हरियाणा के प्लांट को ठप किया गया, इसमें भी कहीं न कहीं साजिश की बू आती है। जिस तरह से किसानों की ओर से लगातार आंदोलन कर कहा गया कि पहले मंडियों को बंद किया जाएगा, उसके बाद निजी हाथों में सिस्टम को सौंप दिया जाएगा ताकि मनमाने कीमतों में खरीद की जा सके। ऐसा ही हाल हरियाणा के बिजली प्लांट का है। पहले इनको पंगु बना दिया गया और व्यवस्था प्राइवेट ग्रुप अर्थात अडानी ग्रुप को सौंप दी गई। अब अडानी ग्रुप को जिस तरह से हाथ खड़े किए हैं, आने वाले समय में यह संकट और ज्यादा गहरा सकता है। अकेले रेवाड़ी की बात करें तो आए दिन 5 से 6 घंटे के कट के चलते लोग बेहाल हैं। वहीं दूसरी ओर आम दिनों में जहां बिजली की खपत करीब 48 लाख यूनिट की थी, वह बढ़कर 65 लाख यूनिट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में जो गैप क्रिएट हो रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि निचले स्तर पर इसका समाधान संभव नहीं है। ये योजना बनाने का काम उच्च अधिकारियों का था, लेकिन ये अधिकारी योजना बनाने में फेल रहे। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार व उच्च अधिकारी प्लानिंग के तहत कोई काम कर पाते हैं और लोगों को बिजली संकट से राहत दिलाने में कोई कामयाबी पा पाते हैं, या यूं ही प्रदेश की जनता को बिजली संकट से 2-4 होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं कि अब की बार जो है गर्मी का आगमन एकदम ज़्यादा हो गया है। अप्रैल में जून से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है। बिजली की व्यवस्था अपनी भी तकरीबन ठीक है रेवाड़ी की, लेकिन कुछ पावर कट के चलते भी लोगों को परेशानी हो रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीच में भी शाम को या दिन में 1-8 घंटे का पावर कट आ जाता है। वो समस्या अस्थायी है, वो उसका समाधान भी कुछ आने वाले 2-4 दिन में हो जाएगा। ये पीछे से कोयले की आपूर्ति ना होने के कारण हमारे पास भी पर्याप्त बिजली नहीं है, लेकिन भी सरकार के अधिकारी उस काम पे लगे हुए हैं। बिजली हमें पूरी मिलेगी। और रही बात रेवाड़ी की, अपने पास सब स्टेशनों की और फीडरों की और ट्रांसफार्मर की स्थिति ठीक है, हमारे ब्रेकडाउन नहीं है बिल्कुल भी। सर, एक ओवरलोडिंग की समस्या बढ़ जाती है जैसे गर्मी बढ़ती है, तो अभी खपत कितनी है रेवाड़ी में? और इससे पहले जो मार्च का महीना गया कि तब कितनी थी? मार्च में तकरीबन अपने रेवाड़ी में 50 से और 55 लाख यूनिट भी रोजाना की हमारी खपत थी, जो कि अब जो है 65 से और 70 लाख तक पहुंच गई है। आगामी दिनों में ये 80 लाख तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे पास अपने सिस्टम जो है पर्याप्त है। ट्रांसफार्मर और लाइनें और सब स्टेशन पे हमारे पास कोई अभी फिलहाल ओवरलोडिंग के कारण कोई कट नहीं है। कट बिजली पीछे से ना मिलने के कारण जरूर है, लेकिन वो स्थिति भी आने वाले 5-7 और 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर, एक मरम्मत का कार्य जो निगम को पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कई सालों से देखा जा रहा है कि जैसे ही गर्मी शुरू होती है, मरम्मत के लिए पावर कट लिए जाते हैं। ऐसा क्यों है?
मरम्मत का कार्य तो ये तो भाई तकरीबन हर हफ्ते और हर महीने ही करना पड़ता है। अब क्योंकि आगे बारिश के टाइम में जो पेड़ हैं उनकी टहनियाँ भी फीडरों में लगती हैं, उससे ब्रेकडाउन ना हो इसलिए भी पेड़ काटने के लिए, या जो रात को कोई शिकायत आती है, कहीं कोई फॉल्ट आता है, कोई केबल जल जाती है, कोई ट्रांसफार्मर आपका डैमेज हो जाता है, उसको चेंज करने के लिए ही बिजली बंद करते हैं। वैसे कोई बड़ा काम नहीं चल रहा। हाँ, आज ज़रूर HVPN ने एक अपने सब स्टेशन की बस बार चेंज करने के लिए जो है परमिट लिया है, वो भी आज काम पूरा हो जाएगा और आगे कोशिश भी रहेगी कि कोई लंबा ऐसा कोई शटडाउन हम ना लें गर्मी के दिनों में। जी सर, एक शिकायत की एक इशू ये रहता है कि हम दिक्कत होने पर शहरवासी शिकायत कहाँ करें। आप लोगों का कोऑपरेशन भी रहता है, लेकिन एक स्थायी नंबर जिससे भी जहाँ पे शिकायत कर सकें, कोई नंबर आपके द्वारा से जारी किया गया जो रैपिड रेस्पॉन्स टाइप का कुछ इस तरह से? वैसे तो पूरे हरियाणा में एक टोल फ्री नंबर जो है कॉल सेंटर का जारी कर रखा है जो कि 1912 है। इसके अलावा आप 1800180434 इस नंबर पर भी आप अपनी शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने अपने रेवाड़ी सर्कल में एक बिजली सुविधा केंद्र पर रात में 2 या 3 बंदों के स्टाफ की ड्यूटी लगा रखी है। उनका नंबर भी मैं अभी आपके साथ भी शेयर कर लूँगा, आप अपने जो मीडिया ग्रुप में भी उनको शेयर कर सकते हैं। आप रात को अगर जो लोकल कंप्लेंट सेंटर के अगर स्टाफ आपका फ़ोन नहीं उठाता तो आप बिजली सुविधा केंद्र पे भी अपना जो है अपनी शिकायत जो है दर्ज करवा सकते हैं। आपका फ़ोन भी तुरंत उठाया जाएगा।